ध्यान रखना अपना है। सानवी का भी टगलू टगलू मम्मी दे पामू की बोतल पीते पड़ी रहती है, ये अपनी बोतल नहीं पिएगी। मछली बैठने की गाड़ी बैठो, टाइम से बैठो। पहले तो बैठी उधर, टाइम से तुम बैठी उधर। जगह है ना जब सोएगा चल बंदरिया आए आगे काम कर। रख लिया था, सारा सामान रख लिया। तेल सामान चेक कर लो। चलो रख इसको। हो गया। मुझे पकड़ के बैठना अच्छी तरह। हाँ आ जाओ, चलो जाओ तुम बैठ जाओ, मुझे ला लियो, फिर देखो उतारेंगे। बाय कर दो, बाय कर हम कहाँ से मुझे उतारेंगे। बाय बाय दो। ये हो जाएगी। आ जाओ। बाय बाय सानवी, बाय बाय। बाय कर दो, बाय बाय कर। आओ करना करो, थोड़ा सा आगे बढ़ना। आ जाओ, आ जाइए। वो बाय बाय कर दे। बाय बाय, बाय बाय कर दो। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जो है अपने घर के लिए लौट रही हूँ, जा रही हूँ। तो ये संडे वाले दिन की वीडियो है। चले आज उतार ले। हाँ नहीं उतार रहे, नहीं उतार रहे। चले बाय 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 कर दे। बाय बाय कर रही है। चले बाय बाय, टाटा। कर दो बाय बाय। तो वो देख लीजिए क्या हो रहा है। बाय बाय कर दो। कर दो। करो बाय बाय। जा रहे बेटा, करो बाय बाय कर दो। बाय बाय कर दो। हाँ बाय बाय। टाटा। कर दे कर दे। चलो चलो, अंधेर में बैठा नहीं दिन बोलेगा। जा क्या कर रहा है, फोन गिर जाएगा। और अभी मैं निकल आई हूँ घर के लिए। तो 1 घंटे में बस अपने घर पहुँच जाऊँगी मैं। और शाम का टाइम है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और ऑटो में बैठे हैं। तो जब ऑटो चलता है, ऑटो चले तो हवा तो और ज़्यादा लगती है फिर। और ये वामिका हमारी कैप लगाती ही नहीं, सिर पे तो कुछ भी अपने रखने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो मैंने इसके सिर पे वूलन कैप लगाई, लेकिन कई बार लगाई, इसने बार बार हटा दी। अब क्या ही करूं, उस लड़की का कैप लगाती ही नहीं है। फिर ये जो है, इसको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ठंड बैठ जाती है। चलो अभी घर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। और फ्रेंड्स अभी ये संडे हो गया है, तो 1 हफ्ता हो गया मुझे मायके से आए हुए। लास्ट संडे को मैं यहाँ आई थी और अभी फिर से संडे, दूसरा संडे आ गया है। तो इस बीच कोई वीडियो शूट नहीं की मैंने, क्योंकि आज एक आज 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 दूध पीना है, पी लो। क्या ही बताऊं, कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी दादी सास जो हैं इस दुनिया में नहीं रही। हाँ बेटू बेटू, वो हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। नीनू आ रही है? हाँ सो जाओ सो जाओ। मैंने आप लोगों को बताया ही था ना कि वो जो है बीमार चल रही हैं। मतलब बीमार तो नहीं थी, बीमार क्यों कहूँ मैं, बीमार की मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना कि मतलब उन्होंने जो है खाना पीना सब, मतलब खाना छोड़ दिया है। 15 दिनों से खाना नहीं खा रही, रोटी का एक और नहीं जो है उन्होंने थोड़ा रोटी का। और 3-4 दिनों से मैंने आपको बताया पानी पीना भी छोड़ दिया, किसी को पहचान नहीं रही हैं। और कोई उनके पास जाता है ना, कोई भी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर उनके पास जाए तो मतलब हाथ पैर मारती हैं, ऐसी मतलब अजीब सी हरकतें करती हैं। तो और अपना माथा पीट रही थी। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था। तो मैं यहाँ पर जो है संडे को आई हूँ, संडे को मैं यहाँ पर आई हूँ। और
वेडनेसडे को जो है मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई, वेडनेसडे की सुबह 10 बजे के करीब। तो अचानक से इतना कुछ हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। बाबू उधर नहीं, सो जाओ आप, उधर नहीं, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। वैसे दादी बिल्कुल ठीक थी। और जब ये मतलब दादी यहाँ पे दौज वाले दिन यहाँ पर आई, सबसे बड़े ताऊ जी के घर पे रह रही थी दादी 2 महीने से। तो दौज वाले दिन यहाँ पर आई हैं चाची के घर पे, जो मेरी सबसे छोटी चाची सास है, दौज पे उनके घर पे आई। चाची चाचा ने बुला लिया था अपने घर पे, तो दौज पे आई। तो जब से यहाँ पर आई तब से उन्होंने जो है खाना, जबकि यहाँ पर अच्छी खासी आई हैं, बिल्कुल सही थी। मैं दौज पे आपको पता, मैंने उनसे मिलने भी गई थी ताऊ जी के घर पे, फिर वो यहाँ पे आ गई, बिल्कुल सही थी। अच्छे मतलब बोल रही थी बहुत प्यार से, और सब कुछ खा पी रही थी अच्छे से, बैठी उठ बैठ भी रही थी, सब काम अच्छे से हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। लेकिन फिर मतलब चाची के घर आती, पता नहीं अचानक से उनको सब मतलब क्या ही हुआ उन्हें कि उन्होंने मतलब रोटी मतलब कुछ भी खाना बिल्कुल छोड़ ही दिया उन्होंने। 10-15 दिनों से रोटी बिल्कुल नहीं खा रही थी, सिर्फ लिक्विड ले लेती थी, चाय दूध वगैरह, वो भी थोड़ा बहुत कभी कभार ले लिया तो ले लिया बस। और 3-4 दिनों से तो पानी पीना भी छोड़ दिया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, सब बीपी वगैरह सब नॉर्मल था, पल्स रेट सब मतलब हर चीज़ नॉर्मल थी। बस यही समझ लो कि कहते थे ना, मतलब टाइम आ गया। उनकी एज भी हो गई थी 102 या 103 साल की हो गई थी दादी, तो एज भी काफ़ी हो गई थी। और वैसे परेशान तो वो काफ़ी टाइम से थी, हाथ पैर तो उनके चलना बंद ही हो गए थे। जब वो यहाँ मेरे पास थी तो मैं ही हूँ जो उनको नहलाती थी, मैं ही उनको कपड़े वगैरह पहनाती थी, और पॉटी वगैरह भी सब जो है साफ़ करते थे, क्योंकि जो है बिस्तर पे ही हो रहा था सब, तो वो सब साफ़ कर रहे थे। तो परेशानी तो थी उन्हें, दिक्कत उन्हें भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। खुद भी जो है अपना माथा पटकती थी, पैर पटकती थी, कहती थी भगवान मुझे, यूँ कहती थी मुझे छोड़ गया। मम्मी जी के लिए रोती थी कि मम्मी जी का नाम ले लेके रोती थी कि मीरा मुझे छोड़ के चली गई, मुझे क्यों छोड़ गई, मुझे संग में ले आती, ऐसे रोती थी मम्मी जी को याद करके। क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी में थी। वैसे खूब अच्छे से बोलती करती थी। जब से मम्मी जी हमको छोड़ के गई ना, तब से तो वो और ज़्यादा टूट गई थी। तो खुद भी ये कहती थी, खुद भी ये कहती थी कि भगवान पता नहीं मुझे कहाँ बना के जो है भूल गया है, मेरे साथ के सब चले गए। जो कहती थी पेड़ भी सूख गए मेरे साथ के, लेकिन भगवान मुझे भूल गया है, मुझे नहीं उठा रहा। तो हम दादी से कहते थे, मैं दादी इतनी क्यों टेंशन ले रही हो, हम लोग हैं ना, क्यों परेशान होती हो। मतलब उनकी हालत देख करके हमें भी वो लगता था कि क्या ही करें। और वही कहते हैं ना कि शायद टाइम आ गया था उनका। बस थोड़ा सा ही लगता है ना कि काश मम्मी जी होती। देखो मैं दादी अपनी उम्र पूरी करके गई हैं, सब कुछ देख के गई हैं, संती बनती सब देख लिया उन्होंने। इस बात की खुशी है कि वो अपनी उम्र पूरी करके गई हैं और ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं उनको, कोई भी मतलब सच में आज तक कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी बुखार तक नहीं आया उन्हें। मेरी शादी को 11 साल हो गए, कभी मैंने उनको मतलब कभी उनके हाथ पैरों में दर्द नहीं देखा। जैसे मैं मम्मी जी के पैर दबाती थी तो मैं दादी से कहती, मैं दादी आपके भी पैर दबा दूँ, तो दादी मना कर देती थी कि नहीं मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, मेरे पैर मत दबा। किसी से भी अपने पैर नहीं दबाती थी वो दादी। मतलब मैंने कभी उन्हें परेशान नहीं देखा। मतलब अभी कुछ दिनों से मतलब ये परेशानी हो गई थी कि वो किसी को पहचान नहीं रही थी और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी, मुझे आवाज़ नहीं निकल रही थी, और टॉयलेट पॉटी वगैरह सब बिस्तर पे कर रही थी। बस ये इतनी दिक्कत हो गई थी, खाना पीना छोड़ दिया था। बाकी उन्हें मतलब कभी मैंने इतने सालों में कभी उन्हें तकलीफ़ में नहीं देखा, कभी परेशानी में नहीं देखा। हाँ बीपी वगैरह ज़रूर उनका हाई हो जाता था, बाकी कभी कोई बुखार तक नहीं आया उन्हें। और अभी दौज पे भी इतनी सही थी, लग ही नहीं रहा था कि दादी को कुछ हो सकता है। यही लग रहा था कि नहीं अभी तो दादी जी लेंगी, और अभी तो दादी और जी लेंगी। अभी मेरी जेठानी के लड़के की शादी है फरवरी में, तो शायद अभी तो हम लोग कहते थे अभी तो अपने पोते की शादी देखेंगी वो।
अच्छा लोग कहते हैं ना कब किसका वक्त आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब मम्मी जी का ही देख लो, मम्मी जी की तो उम्र भी नहीं थी जाने की, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। और मम्मी जी के जाने का दुख ना हमेशा रहेगा हमें। सो जाओ। और सबको मतलब जस्ट दादी गई हैं उसी दिन सब काम हो गए, उसी दिन जो है दादी का दाह संस्कार हो गया, और जो बाल वगैरह कटते हैं वो सब काम उसी दिन हो गए, क्योंकि अगले दिन बृहस्पति था। तो बृहस्पति को जो है ठीक नहीं रहता, क्योंकि मम्मी जी का भी दाग जो है बृहस्पति को लगा था। मम्मी जी भी बुध को एक्सपायर हुई थी, उनका दाग बृहस्पति को लगा था। तो इस बार जो है सब जल्दी जल्दी कर दिया, ताकि जो है बृहस्पति को कोई काम ना करना पड़े सब, ताकि इसलिए इस बार सब जो है बुध को ही कर दिया। बुध को ही दादी सुबह एक्सपायर हुई 9-10 बजे के करीब, और शाम तक दिल्ली वाले चाचा वगैरह, बुआ जी वगैरह सब लड़कियां, मेरी मौसी सास की, चाची की, ताई की, सबकी लड़कियां वगैरह सब लोग आ गए थे। तो शाम को जो है सूरज ढलने से पहले दादी का दाह संस्कार कर दिया। सब काम जो है उसी दिन हो गए, मतलब एक पल में ही। कहाँ दादी हमारे जो हैं बात हमारे पास बैठी हुई थी, और कहाँ एक पल में ही, मतलब सब कुछ, सब नामो निशान तक क्या ही बताएं, सब कुछ एक पल में ही सब खत्म हो गया। बामू उधर नहीं, गंदी बात है यार। सो जा, नींद आ रही है तो। बस ये है कि दुख भी है दादी के जाने का, और ये भी जो है सुकून है कि चलो दादी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अपनी उम्र पूरी करके गई हैं वो। और इससे ज़्यादा दादी की अब उम्र तो हो ही गई थी, 100 से ज़्यादा ऊपर की हो गई थी, तो उम्र तो थी उनकी जाने की। बस ये थोड़ा सा लगता है ना कि बैठी रहती थी और बड़ी प्यार से, मतलब मैं जब मैं हाथ से आती थी, जब भी यहाँ आती थी तो बड़े ही प्यार से मुझसे मिलती थी, मेरे हाथ चूमती थी, सिर पे हाथ फेरती थी प्यार से। और जब यहाँ से जाती थी ना तो रोने लग जाती थी कि अब तू कब आएगी, क्यों जा रही है, कितने दिन बाद आएगी। तो बस अब सिर्फ यादें ही हैं, और बस इन यादों को याद करके खुश हो लेते हैं कि दादी कितने प्यार से हमें गले लगाती थी, कितने प्यार से हमारे हाथ चूमती थी, हमारे लिए रोती थी। भले ही जो है दादी की एज हो गई थी जाने की, 100 से ज़्यादा की थी, बट फिर भी दुख तो होता ही है। दादी तो थी ही हमारी। सबसे ज़्यादा दुख तो अगर मम्मी जी आज होती तो शायद इतना ना लगता, पर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा और बुरा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती मैं।